आइए अपनी इबादत को जारी रखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता। क्या ही धन्य हैं वे जो न्याय पर चलते और हर समय धार्मिकता के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की हमको एक बार फिर से अवसर मिला कि आज के दिन में प्रभु ज़िंदगी पाकर हम तेरे भवन में उपस्थित होकर तेरी तमजीद कर सकें, तेरे नाम को मुबारक कह सकें, तेरा जलाल जाहिर कर सकें, क्योंकि तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। तू हम मनुष्यों पर प्रत्येक दिन में करुणा करता है। ये तेरी करुणाओं का फल है कि हम प्रभु जीवित हैं, और हमें यह अवसर दिया गया कि हम प्रभु तेरी आराधना करें। पिता परमेश्वर, हम जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सबसे पहले प्रभु हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा हम पर आकर ठहरे, और जितने लोग इकट्ठे होते हैं आज के दिन में उन सब के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा ठहरे, ताकि हम प्रभु आत्मा और सच्चाई से परस्तिश करने वाले प्रभु तेरे सन्मुख बन सकें, और तेरे पवित्र आत्मा की लीडिंग के द्वारा पिता परमेश्वर आज तेरी आराधना होने पाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरी हर एक बेहतरीन आशीष के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी के लिए प्रभु रखी, और आने वाली आशीषों के लिए भी प्रभु हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जो हम समय समय पर रिसीव करने वाले हैं। पिता परमेश्वर, मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ देना चाहता हूँ। इस वक्त में तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग इल्तिजाओं से भरकर प्रभु आते हैं उनकी इल्तिजाओं को सुने और पूरा करें। जितने लोग वर्शिप से भरकर आते हैं पिता परमेश्वर, उनकी वर्शिप को स्वीकारें और उनके जीवन को आशीष में बनाएं। जितने लोग पिता परमेश्वर ऑफरिंग्स के साथ आते हैं उनकी ऑफरिंग्स को पिता परमेश्वर स्वीकारें और उनकी लाइफ को और अधिकाई से आशीष में बना दें। पिता परमेश्वर, आज हम जो कुछ भी तेरी परस्तिश में करते हैं वो सब कुछ तेरी दृष्टि में ग्रहणीय योग्य ठहरे और हम सब के लिए प्रभु आशीष का कारण बने। इसलिए हे पिता, मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ते हुए इस प्रार्थना को मांगता हूँ तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होकर गीत की किताबें से गीत नंबर 620 गाएंगे। गीत नंबर 620। हे स्वर्ग के पिता, हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। स्वर्ग के पिता, हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्ग के पिता, हम आते हैं, हम हैं पापी और अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं मानी। हम हैं पापी और अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं मानी।
लाज से सिर को झुकाते हैं, लाज से सिर को झुकाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हैं, तुम हो दीनन के प्रतिपालक, तुम ही हो प्रभु पाप उद्धारक। तुम हो दीनन के प्रतिपालक, तुम ही हो प्रभु पाप उद्धारक। तुम रे ही गुण गाते हैं, तुम रे ही गुण गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता, हे प्रभु हमरी ओर निहारो, पापी है अब पाप उतारो। हे प्रभु हमरी ओर निहारो, पापी है अब पाप उतारो। चरणन शीश नवाते हैं, चरणन शीश नवाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे पिता हम आते हैं, जय जय यीशु तारनहारे, जय जय यीशु गाए पुकारे। जय जय यीशु तारनहारे, जय जय यीशु गाए पुकारे। स्तुति भेंट चढ़ाते हैं, स्तुति भेंट चढ़ाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हम सब अपने स्थान पे खड़े रहें और अपने ईमान को मजबूत करें और अकीदे को एक साथ मिलकर दोहराएंगे। मैं अधिकार रखता हूँ खुदा कादर मुतलक पाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूल कुदुस से मुजस्सिम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुगुटाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं अधिकार रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और मैं उन लोगों के नाम आपके सामने रखता हूँ जो इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें। आज के दिन में 3 बर्थडेज हैं। मिसेस डेजी सिंह, मिस्टर अरुण राम और मिस्टर ब्लेयर साइमन, ये तीनों आज के दिन में अपने बर्थडे मना रहे हैं, इनके लिए प्रार्थना करें। 13 को मिस्टर आर के सनी जो हमारे कॉन्फ्रेंस के ट्रेजरर हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। 14 को मिस्टर मनीष खान जो हमारे अजीज़ भाई हैं, उनके लिए प्रार्थना करें।
16 को मिस्टर सुधीर कुमार रोनाल्ड, इनके लिए प्रार्थना करें, इनकी चंगाई के लिए भी प्रार्थना करें। 17 को मिस्टर विपिन मसीह, जो हमारे अजीज़ मिस्टर तिमोती के दामाद हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। 18 को मिसेस एजरा चरण के लिए प्रार्थना करें। और 18 को ही मिसेस आसमा फेलोस का बर्थडे है, इनके लिए प्रार्थना करें। और जो तकलीफ़ ज़दा हैं, जिनको चंगाइयों की ज़रूरत है, उनके लिए प्रार्थना करें। हमारे खान अंकल के लिए प्रार्थना करें, अंकल पुष्कर सिंह के लिए प्रार्थना करें, अंकल एडवर्ड के लिए प्रार्थना करें, आंटी रूजी सिंह के लिए प्रार्थना करें, बहन ममता के लिए प्रार्थना करें, ममता सैमुल के लिए, मिस संजना के लिए प्रार्थना करें, बेबी रेनाया के लिए प्रार्थना करें, आंटी बाबरा पॉल के लिए प्रार्थना करें, मिस्टर सुधीर कुमार रोनाल्ड के लिए प्रार्थना करें। क्या नाम है? जोई। अंकल की सिस्टर के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनके जीवनों के ऊपर चंगाई को उंडेले और अपनी करुणा, अपनी दया में भर दे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई नवनीत से कि वो प्रार्थना में लीड करें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, खुदावन की हुजूरी में अपने सरों को झुकाएंगे। महान सामर्थ्य निकारी परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो कि आपने हम सबको दिया है प्रभु जी, कि हम आपके समीप आ सकें एक कलीसिया रूप में। प्रभु जी हम अपने निवेदनों के साथ पिता परमेश्वर अपनी धन्यवाद रूपी प्रार्थनाओं को लेकर पिता परमेश्वर हम आपके समीप आते हैं। प्रभु जी इस समय हम धन्यवादित हैं प्रभु जी कि आज हम सब प्रभु जी जिंदों की ज़मीन पे पाए जाते हैं। प्रभु जी हम जानते हैं कि हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हमने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया कि आज का दिन प्रभु जी हमारे जीवनों में जोड़ा जाता, पर प्रभु जी हम आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे पापों को क्षमा करा है प्रभु जी। और प्रभु जी हमसे बहुत दूर पिता परमेश्वर अपने लहू के द्वारा प्रभु जी आपने हमारे पापों को कर दिया। और पिता परमेश्वर हमें श्वेत वस्त्र पहनाकर प्रभु जी आप अपने समीप प्रभु जी हम सब विश्वासियों को रखते हैं। हम इन सारी आशीषों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु जी इस समय आपके समीप आते हैं। पिता परमेश्वर हम जानते हैं प्रभु जी इतने सारे लोग प्रभु जी बीते समय में पिता परमेश्वर प्रभु जी इस दुनिया में नहीं रह पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम पर परमेश्वर हम सब के जीवन में आज एक ऐसा फिर से मौका आया है प्रभु जी कि हम अपने पापों का पश्चाताप कर सकें और पिता परमेश्वर एक नए जीवन के लिए पिता परमेश्वर अग्रसर होकर प्रभु जी आपके नाम को अपने जीवन में पिता परमेश्वर एक नए रूप से महसूस करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर अपने आप को हम पवित्र कर सकें प्रभु जी, आपके मार्गों पर चलने वाले हो सकें। और पिता परमेश्वर आपको प्रभु जी अपने जीवन में पिता परमेश्वर नई रीति से महसूस कर सकें। पिता परमेश्वर इस समय हम कलीसिया के रूप में प्रभु जी अपने देश के लिए प्रार्थना करना मांगते हैं। प्रभु जी हम जानते हैं पिता परमेश्वर कितनी विषम परिस्थितियों से प्रभु जी हमारा देश अभी गुजर रहा है। पिता परमेश्वर जो भी प्रभु जी हमारे देश के लीडर्स हैं, जो वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, और पिता परमेश्वर जो लोग प्रभु जी उन पॉलिसीज़ को लेकर कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, उन सब को प्रभु जी हम नाम बनाम आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं पिता परमेश्वर इस संसार में प्रभु जी शैतान ने पिता परमेश्वर लोगों पर कब्जा किया हुआ है प्रभु जी। वो अपनी युक्तियों के द्वारा पिता परमेश्वर लोगों को फंसा लेता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम अपने पिता परमेश्वर देश के लीडर्स को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपना मांगते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं कि जो भी वो पॉलिसीज़ बनाते हैं प्रभु जी वो हमारे देश की बढ़ोतरी के लिए हों। और प्रभु जी कोई भी ऐसी बात प्रभु जी जो देश को डिवाइड करती है पिता परमेश्वर, और प्रभु जी लोगों के बीच में पिता परमेश्वर घृणा को लाती है प्रभु जी, उन सब बातों को पिता परमेश्वर आज हम यीशु मसीह के नाम से दूर करना मांगते हैं। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं कि आपका प्रेम जो आपने सारे जगत से करा प्रभु जी वो हमारे देश में फैलने वाला हो सके प्रभु जी। और आपके लोगों की अद्भुत गवाहियों के द्वारा पिता परमेश्वर लोग आपके प्रेम को जानने वाले हो सके। और प्रभु जी उन सब के जीवन पिता परमेश्वर बदले प्रभु जी, और हर एक जन पिता परमेश्वर अपने पड़ोसी को प्रभु जी अपने समान प्रेम करने वाला हो सके। हम अपनी इस
स्टेट को पिता परमेश्वर, उसके लीडर्स को प्रभु जी, सारी गवर्नेंस में पिता परमेश्वर जो लोग हैं प्रभु जी, उन सब को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। प्रभु जी इस समय हम हर एक कलीसिया को प्रभु जी, जो आपके नाम से पिता परमेश्वर आज सुबह प्रभु जी एकत्रित हुए हैं, प्रभु जी आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। पिता परमेश्वर जो बड़े बड़े शहरों में हैं, जो छोटे छोटे गांवों में हैं पिता परमेश्वर, या ऐसी कलीसियाएं पिता परमेश्वर जिन्होंने प्रभु जी बीते समय में विषम परिस्थितियों को देखा है प्रभु जी, हर एक कलीसिया को प्रभु जी आज हम आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। पिता परमेश्वर हम जानते हैं प्रभु जी जब सताव बढ़ता है पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी आपका आत्मा भी पिता परमेश्वर मसीहों के बीच में और अद्भुत रूप से कार्य करता है। पिता परमेश्वर आज आपके आत्मा को प्रभु जी हर एक सताई हुई कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, उनके अगुओं के लिए पिता परमेश्वर हम मांग लेते हैं। प्रभु जी वो सब लोग पिता परमेश्वर इन विषम परिस्थितियों में प्रभु जी आपके लिए एक जिंदा गवाही बनने वाले हो सके प्रभु जी। चाहे पिता परमेश्वर उन पे जो भी पिता परमेश्वर अत्याचार होता है पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर लोग उन पे उपद्रव करते हैं प्रभु जी, उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर खासकर आज हम प्रार्थना करना मांगते हैं। प्रभु जी आपसे प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर आप उन्हें चुन ले प्रभु जी, और यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर आपका नाम प्रभु जी उन सब के जीवन में रिवील होने वाला हो सके। और प्रभु जी जो लोग आज आपके विरोध में हैं पिता परमेश्वर, वो सब पिता परमेश्वर आपके साथ आ मिले पिता परमेश्वर, और उन सब लोगों के जीवन में से भी प्रभु जी एक जिंदा गवाही निकलने वाली हो सके। जो लोग पिता परमेश्वर आपकी कलीसियाओं के लिए पिता परमेश्वर, आपके सच्चे मसीही अगुओं के लिए पिता परमेश्वर और मसीह समाज के लिए पिता परमेश्वर कुछ भी बुरी सोच रखते हैं प्रभु जी, या पिता परमेश्वर उनके दिमाग में कुछ भी बुरी इन्फॉर्मेशन पिता परमेश्वर, या प्रभु जी कोई भी बुरी चीज़ फीड करी गई है प्रभु जी, उन सब चीज़ों को पिता परमेश्वर आज हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हुए प्रभु जी उन सब लोगों के लिए आज प्रार्थना मांग लेते हैं कि प्रभु जी आप आज उनको चुन लीजिए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी उनके जीवन तब्दील हो जाए पिता परमेश्वर, और वो सब प्रभु जी आपके नाम के लिए पिता परमेश्वर एक जिंदा गवाही बनने वाले हो सके। प्रभु जी आज हम अपनी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि बीते सालों में आपने हमारी कलीसिया को बढ़ाया है पिता परमेश्वर, आत्मिक रूप से पिता परमेश्वर आपने हमें बढ़ाया है, और प्रभु जी शारीरिक रूप से भी पिता परमेश्वर विभिन्न विंग्स को पिता परमेश्वर, और प्रभु जी नंबर्स में भी पिता परमेश्वर आपने हमें इंक्रीज़ किया है। इन सब चीज़ों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, और प्रभु जी आपसे प्रार्थना मांगते हैं कि हमारी कलीसिया का हर एक जन प्रभु जी आपके नाम के लिए एक जिंदा गवाही बनने वाला हो सके। प्रभु जी जब वचन रूपी बीज पिता परमेश्वर हम सब के जीवनों में प्रभु जी बोया जाता है पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर कि शैतान पिता परमेश्वर इस संसार की विषम परिस्थितियां क्यों ना हो प्रभु जी, चाहे शैतान क्यों ना हो प्रभु जी, कोई भी पिता परमेश्वर उस वचन रूपी बीज को दबाने वाला पिता परमेश्वर या लेके उड़ जाने वाला ना हो प्रभु जी, पर पिता परमेश्वर वो वचन रूपी बीज हम सब के जीवन में प्रभु जी कार्य करने वाला हो सके। और पिता परमेश्वर हम सब प्रभु जी एक नए जीवन में पिता परमेश्वर, एक नए वस्त्र को पिता परमेश्वर, उस नए मनुष्यत्व में पिता परमेश्वर बढ़ते जाने वाले हो सके। और प्रभु जी वो जो पुराना मनुष्यत्व है पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी हमें भरमाने वाली आत्माओं के कारण प्रभु जी, भरमाने वाली अभिलाषाओं के कारण प्रभु जी हमें ठोकर खिलाता है प्रभु जी, हम सब पिता परमेश्वर उसको उतार फेंके पिता परमेश्वर, और प्रभु जी उस नए मनुष्यत्व को पहन ले पिता परमेश्वर, जो दिन ब दिन पिता परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु जी नया होता जाता है। प्रभु जी अपने कलीसिया के हर एक जन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। अपने चर्च के विंग्स के लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं, हर एक लीडर्स को प्रभु जी जो इन विंग्स को प्रभु जी लीड करते हैं, उनको पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी उनको अपने प्रकाशनों से प्रभु जी आप भर दीजिए प्रभु जी, जिससे कि प्रभु जी नए साल में पिता परमेश्वर प्रभु जी वो अपनी बॉडीज़ को पिता परमेश्वर, जो भी विभिन्न बॉडीज़ को पिता परमेश्वर वो लीड करते हैं, उनमें जो लोग आते हैं पिता परमेश्वर, उनका वो अच्छे रूप से पिता परमेश्वर मार्गदर्शन कर सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी शारीरिक रूप से ही नहीं पर आत्मिक रूप से भी पिता परमेश्वर वो अपने पिता परमेश्वर पूरी कमिटीज़ को प्रभु जी बढ़ाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर हम पास्टरेट कमेटी, WSCS, MMF, MYF और संडे स्कूल पिता परमेश्वर सारी कमिटीज़ को पिता परमेश्वर नाम लेकर प्रभु जी आज आपके सपुर्द करना मांगते हैं।
प्रभु जी हम अपने चर्च के बुजुर्गों के लिए प्रभु जी खासकर प्रार्थना करना मांगते हैं पिता परमेश्वर। जैसे कि अभी मौसम प्रभु जी बहुत सर्द है पिता परमेश्वर, और प्रभु जी ये मौसम पिता परमेश्वर बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर इतना कंफर्टेबल नहीं होता है प्रभु जी। हम अपने चर्च के बुजुर्गों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपना मांगते हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना मांगते हैं कि आपका चंगाई भरा हाथ पिता परमेश्वर उनके ऊपर हो प्रभु जी। आपके लहू के बारे में पिता परमेश्वर हम अपने चर्च के बुजुर्गों को देना मांगते हैं प्रभु जी। जैसे कि पिता परमेश्वर कोई भी बुरा बीमारी, कोई भी बुराई, कोई भी तकलीफ पिता परमेश्वर, मौसम की कोई भी विषम परिस्थितियाँ प्रभु जी उनके जीवन में पिता परमेश्वर काम न करने वाली हो सकें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर का आत्मिक जीवन पिता परमेश्वर दृढ़ हो सके प्रभु जी, और वो शारीरिक रूप से भी पिता परमेश्वर एक स्तंभ की तरह प्रभु जी हम सब के लिए प्रभु जी आपकी आशीषों के स्रोत बनकर इस कलीसिया में पिता परमेश्वर बने रहें प्रभु जी। हम प्रार्थना करना मांगते हैं पिता परमेश्वर अपने चर्च के प्रभु जी बीमार लोगों के लिए प्रभु जी। हर एक जन को पिता परमेश्वर जिनके नाम लिए गए हैं प्रभु जी, हर एक जन को हम आपके हाथों में सौंपना मांगते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं पिता परमेश्वर हर एक जीवन के लिए प्रभु जी आपकी योजना है पिता परमेश्वर, और प्रभु जी आप वो परमेश्वर हैं जो प्रभु जी हमारे दिनों को पिता परमेश्वर बढ़ा सकते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम इन सब लोगों के लिए पिता परमेश्वर एक अच्छे जीवन, एक अच्छे स्वास्थ्य और प्रभु जी एक अच्छे आत्मिक जीवन की पिता परमेश्वर आज हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी। जो भी विषम परिस्थितियां इन परिवारों में हैं प्रभु जी, जो भी विषम परिस्थितियां पिता परमेश्वर इन जीवनों में है प्रभु जी, उन सब जीवनों को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी आपसे प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी इन जीवनों में पिता परमेश्वर आपका वास हो प्रभु जी। और इन सारी परेशानियों को प्रभु जी आज हम यीशु मसीह के नाम से डांट कर दूर कर देते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी जो भी तब्दीली प्रभु जी आप इन जीवनों में पिता परमेश्वर, और जो भी गवाहियां प्रभु जी आप इन जीवनों से लाना मांगते हैं पिता परमेश्वर, वो प्रभु जी गवाहियां, वो तब्दीलियां पिता परमेश्वर इन सब जीवनों में प्रभु जी आने वाली हो सकें पिता परमेश्वर। जो लोग प्रभु जी आत्मिक रूप से पिता परमेश्वर अपने जीवनों में प्रभु जी जिन भी विषम परिस्थितियों से लड़ रहे हैं प्रभु जी, उन सब जीवनों को भी पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। जो भी पिता परमेश्वर परिस्थितियां उनके जीवन में है, जो भी चीज़ों को प्रभु जी वो गिव अप करना मांगते हैं प्रभु जी, आज उन सब जीवनों को पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर उनकी आत्मिक उन्नति को पिता परमेश्वर आज हम आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी कि इस नए साल में प्रभु जी ये सब लोग पिता परमेश्वर आपके नाम से पिता परमेश्वर उन सब आत्मिक परिस्थितियों में पिता परमेश्वर जय पाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी नाम पिता परमेश्वर आपकी आत्मा की बाट जोते रहें पिता परमेश्वर, और प्रभु जी आपके नाम के लिए प्रभु जी एक जिंदा गवाही बन सके प्रभु जी, और अपने आत्मिक जीवन में पिता परमेश्वर उन्नति करने वाले हो सके प्रभु जी। जिन लोगों के नाम लिए गए हैं प्रभु जी, जिनका प्रभु जी आज जन्मदिन है पिता परमेश्वर, और प्रभु जी आने वाले समय में पिता परमेश्वर जिनके जन्मदिन है प्रभु जी, उन सब के जीवन के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि वो मिट नहीं गए, यह आपकी करुणा का फल है पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन सब के जीवनों में पिता परमेश्वर आपकी आशीष पिता परमेश्वर हम मांग लेते हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी जब वो नए साल में पिता परमेश्वर अपने जीवनों में प्रवेश करते हैं प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर वो धन्यवाद के गीतों के साथ प्रभु जी आपका धन्यवाद कर सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जो भी पिता परमेश्वर बीती परिस्थितियों में प्रभु जी आपने उनका साथ दिया है प्रभु जी, वो किसी भी परिस्थितियों को भूले नहीं पिता परमेश्वर, पर प्रभु जी हमेशा पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु जी अपने नए जीवन में प्रवेश करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी अपने चर्च के बच्चों को पिता परमेश्वर, जवानों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी कि ये सारे बच्चे पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के स्तंभ बन सकें प्रभु जी, और प्रभु जी आने वाले समय में पिता परमेश्वर आप प्रभु जी इनको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर, अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी, अपने वचन के लिए पिता परमेश्वर, अपने वचन को फैलाने के लिए प्रभु जी इन जवानों को आप इस्तेमाल करें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर हमारे चर्च
के जवानों को प्रभु जी आप चुन ले पिता परमेश्वर। ये आज हमारी आपसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं आज के इस समय के लिए प्रभु जी, जब पिता परमेश्वर वचन रूपी बीज प्रभु जी हम सब के बीच में पिता परमेश्वर बोया जाता है प्रभु जी, हम सब के जीवनों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम सब अपने हृदयों को पिता परमेश्वर खाली करने वाले हो सकें प्रभु जी। जो भी पिता परमेश्वर हमारे जीवनों की विषम परिस्थितियां हैं प्रभु जी, जो भी परेशानियां, जो भी टेंशन्स प्रभु जी, जो भी प्लानिंग्स प्रभु जी आज हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर भरी हुई हैं प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी, जब हम आपके वचनों को सुने प्रभु जी तो वो सब विषम परिस्थितियां प्रभु जी हमारे जीवन से पिता परमेश्वर दूर हो जाएं, जिससे कि प्रभु जी हम आपके वचन से प्रभु जी आपके वचन से प्रभु जी हम अपने जीवनों को भरने वाले हो सकें। और प्रभु जी उस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम सारी परिस्थितियों में पिता परमेश्वर प्रभु जी जीत हासिल करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम अपने चर्च के अगुवे को प्रभु जी, अपने पासबान को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके जीवन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बीते समय में प्रभु जी उनकी तबीयत खराब थी पिता परमेश्वर, पर प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने उनको चंगाई बख्शी पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब पिता परमेश्वर हाँ और आमीन में दिया प्रभु जी। जो भी पिता परमेश्वर शारीरिक रूप से प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी शरीर में कोई भी तकलीफ है प्रभु जी, आज हम उसको यीशु मसीह के नाम से दूर कर देते हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी, शारीरिक रूप से प्रभु जी आप उनको बलवंत करें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी अपने आत्मिक प्रकाशनों से प्रभु जी आप उनको पिता परमेश्वर भर दें प्रभु जी, जिससे वो आपकी कलीसिया की देखरेख पिता परमेश्वर और अद्भुत रीति से प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आपके वचन के सोटे से प्रभु जी हम सबको प्रभु जी यहाँ पर वो तब्दील करने वाले हो सके। हर एक जन को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, अपनी कलीसिया को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूरों को माफ़ कर, आज़माइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। हम लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे चुने हुए पाठ की संख्या 38, रेस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 38। और साथ ही साथ बिब्लिकल पैसेज भी निकाल के रखें, लूका की इंजील उसका 2nd चैप्टर 36 to 38 वर्स। कोई भी एक जन स्क्रिप्चर पोर्शन निकाल के तैयार रहे, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो पहले से ही पोडियम पे आके खड़े हो जाएं ताकि आपको ज़्यादा देर ना लगे। लूका की इंजील उसका 2nd चैप्टर उसकी 36, 37, 38 वर्स। लेट अस रीड रिस्पॉन्सिवली। धार्मिक जागृति के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। तूने अपने सारे रोष को शांत किया और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी लो कोप करता रहेगा? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। साथ साथ पढ़े।
धर्म उसके आगे चलेगा, उसके पाँव के चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। हम सब खड़े रहें और स्क्रिप्चर पोर्शन हमारे सामने पढ़ा जाएगा। स्तुति। लूका की इंजील उसका 2nd चैप्टर 36, 37, 38 वर्स। मैं आपके सामने पढ़ूंगी लूका उसका 2रा अध्याय उसकी 36 आयत से लेकर 38 आयत तक, जिसका शीर्षक है हन्ना की गवाही। अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोतते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son and Holy Ghost. Amen. जमात फरमानी से बैठ जाए। और मैं आपके सामने चर्च अनाउंसमेंट रखता हूँ। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 10 बजे का ही है। संडे स्कूल का समय भी सुबह 10 बजे का है। लास्ट संडे जो आपने हदिया दिया उसका अमाउंट है ₹61,625, 61,625 रुपये। इस सुबह के वक्त भी कुछ लोगों ने अपनी अपनी शुक्रगुजारियों को प्रभु के सन्मुख रखा है। ये प्रभु के बेटे ने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के सामने अर्पण किया है। हम इसको परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। एक और 10वां हिस्सा प्रभु के बेटे के द्वारा रखा गया है कमाई का, उसको भी हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। जनवरी माह की तायत जो है परमेश्वर के एक बेटे ने परमेश्वर के सामने रखी है। बीते वक्त में हम प्रेयर मीटिंग में थे, वहाँ उसने अपनी तायत को परमेश्वर के आगे रखा और प्रभु की बेटी ने थैंक्स गिविंग परमेश्वर के सामने रखी है और ये भी प्रेयर मीटिंग के दौरान हमने प्राप्त की। एक और कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के आगे रखा गया है। इन शुक्रगुजारियों को हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने अनुग्रह में इन्हें आगे बढ़ाए और हमेशा इनका ख्याल रखे। WSS की मीटिंग आज इबादत के बाद होगी। जितने भी मेंबर हैं अपने कक्ष में जाकर इस मीटिंग को ज्वाइन करें और अटेंड करें और जो भी आपके डिस्कशन है वो इस मीटिंग में किए जाएंगे। मैं आपको सूचित करता हूं कि मैं 21, 22, 23, 24 अपने स्टेशन पे नहीं होऊंगा। मुझे नॉमिनेट किया गया है CTN कॉन्फ्रेंस के लिए, तो ये 4 दिन मैं बाहर होऊंगा और इस बीच में यदि कोई इमरजेंसी आती है प्लीज़ कांटेक्ट मिस्टर रोहित दिलावर, चर्च सेक्रेटरी। और अगर कोई अर्जेंट वर्क है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट के थ्रू आप बात कर सकते हैं।
आई विल नॉट बी एबल टू पिक अप योर फ़ोन कॉल्स, तो आप मेहरबानी से ध्यान रखें। 21, 22, 23, 24। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे चर्च को पूरी तरीके से रिनोवेट करने के लिए काम शुरू हो रखा है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप प्रेयर करें और इस प्रोजेक्ट के जल्द से जल्द कंप्लीट होने की प्रार्थना करते रहें, और साथ ही साथ आप अपनी योगदान देते रहें इस प्रोजेक्ट के लिए, ताकि जल्द से जल्द प्रभु का भवन बन के तैयार हो और हम पूरे डेडिकेशन के साथ इसको इस्तेमाल करने पाएँ और परमेश्वर के द्वारा आशीष पाने पाएँ। एक ब्लेसिंग प्रेयर है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर अमन पॉल और उनकी पत्नी सृष्टि पॉल को कि वो आगे आएँ, और मैं कलीसिया के साथ इन्हें ब्लेस करता हूँ। 27 दिसंबर को इनका विवाह हुआ इसी चर्च में, और ये अब पति पत्नी के रूप में पहली बार इस चर्च में आए हैं, और हम इन्हें ब्लेस करना चाहते हैं ताकि परमेश्वर का अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर हो। अमन। स्पेशली भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा जो लिस्ट है हमारे पास बीमारों की, उनके लिए, ताकि परमेश्वर की करुणा उनके ऊपर उतरे और वो चंगे किए जाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमको ये मौका दिया कि हम मिलकर अपने तमाम बुजुर्गवारों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए प्रभु प्रार्थना करें। इस लिस्ट में पिता परमेश्वर हर एक वर्ग के इंसान हैं, तेरे बेटे और बेटियां हैं। पिता परमेश्वर, मैं पर्टिकुलरली प्रार्थना करता हूँ मिस जोई के लिए जो वेंटिलेटर पे हैं। पिता परमेश्वर, मैं ये बिलीव करता हूँ कि तेरा अनुग्रह ही काफ़ी है। पिता परमेश्वर, यदि तू स्वर्ग से कह देगा ये चंगे हो जाएं, तो ये सब प्रभु चंगे हो जाएंगे। पिता, मैं इनकी शारीरिक कंडीशंस को तेरे आगे रखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ अपने हीलिंग हैंड्स प्रभु इनके ऊपर रख कर इन्हें आशीष दें ताकि ये जीवन पाएँ, और पिता परमेश्वर तेरी महिमा का कारण इस पृथ्वी पर हो। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। जैसा कि मैंने कहा था कि बाइबल स्कूल ऑन व्हील की क्लासेस हम जनवरी में रिज्यूम करेंगे, और नेक्स्ट संडे
जो है आपके रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। तो जो नाम मेरे पास हैं, अगर उनमें से कोई भी कैंडिडेट नहीं आ पाता है तो हम उसकी जगह किसी दूसरे कैंडिडेट को लेकर रजिस्टर करेंगे। सो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट संडे इबादत के बाद जो है अपनी क्लासेस के लिए ज़रूर आएँ, ताकि एक अच्छी स्टडी आपको मिल सके और आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकें। इसके अलावा कोई विशेष सूचनाएं नहीं है, यदि होंगी तो हम खुदा के खादिम आपको इतला करेंगे। ये वक्त होगा कि हम चर्च क्वायर को परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुलाएंगे। चर्च क्वायर।
सृष्टि के हर एक कण में निखरा है तेरा प्यार। सृष्टि के हर एक कण में निखरा है तेरा प्यार। ओ वंदना सृष्टि के स्वामी प्रभु। ओ वंदना सृष्टि के स्वामी प्रभु। सागर तेरा अंबर तेरा तेरी हो जय जयकार। सागर तेरा अंबर तेरा तेरी हो जय जयकार। सृष्टि है तेरी कविता गाती है सन्ना तेरी। सृष्टि है तेरी कविता गाती है सन्ना तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी कविता गाती है सन्ना तेरी। गाती है सन्ना तेरी। गाती है सन्ना तेरी। भजन संहिता 98। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताए, रब के घर में होवे सिताए। उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों
कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तार साजो मेरा खिचड़ो, तार साजो मेरा खिचड़ो, तब और तबला बजा, तब और तबला बजा, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हाँ प्रभु, तू महान ईश्वर है और हम तेरी सना गाते हैं परमेश्वर। तूने हमें ये दिन दिखाया कि हम तेरे पवित्र भवन में आ सके परमेश्वर। भले ही मौसम की परिस्थिति विपरीत हो परमेश्वर, लेकिन तूने हमें ये सामर्थ्य और बल दिया कि हम तेरे भवन में आ सके परमेश्वर और तेरे नाम को महिमा देने वाले उसके प्रभु जी। उनके प्रभु जी की जब हम सब लोग मिलके तेरी स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, हमारी सारी स्तुति प्रभु जी तुझको ग्रहण योग्य होगा परमेश्वर। आइए हम सब लोग मिलके एक और गीत को गाएंगे, चाक पर अपनी रख मुझे। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से
मुझको उठा ले हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। बिगड़ना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूं मैं। बिगड़ना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूं मैं। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी पे जान हूँ मुझको उठा ले हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए
प्रभु, हम बेजान मिट्टी हैं परमेश्वर, और तू अपनी चाक के ऊपर का परमेश्वर हम सबको ऐसा रूप दे प्रभु जी जो तेरे जैसा होने पाए परमेश्वर। होने जी परमेश्वर, जो भी महिमा और स्तुति के गीत हमने गाए हैं परमेश्वर, तुझको ग्रहण योग्य होने पाए परमेश्वर। और हम सब लोग प्रभु जी जबकि यहाँ तेरे इस भवन में आए हैं प्रभु जी, होंदे प्रभु जी कि तेरी सामर्थ, तेरा वचन प्रभु जी हम सबसे बात करने वाला हो सके परमेश्वर। हम तेरे खादिम को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर, उसको अपनी रूह से भर दे प्रभु जी, अपनी सामर्थ से भर दे परमेश्वर, और उनके लबों को छू परमेश्वर, ताकि जो भी कलाम प्रभु जी वो हम सबके साथ बांटना चाहते हैं प्रभु जी, हों दीजिए प्रभु जी कि वो हमारे मनों में, दिलों में घर करने पाए प्रभु जी, ताकि उसको हम प्रभु जी अपने जीवन में लगाने वाले भी हो सके परमेश्वर। हों दे प्रभु जी इस समय को, जबकि हम यहाँ पर हैं, हम में से हर एक के हृदय को प्रभु जी तू भली भांति जानता है प्रभु जी, और हम चाहते हैं परमेश्वर कि तू हम सबसे बातचीत कर प्रभु जी, और जो भी कुछ प्रभु जी हम अपने हृदय में लेके आए हैं, जो बोझ प्रभु जी जो हमारे जीवन में है परमेश्वर, वो हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तू हमको हल्का करके प्रभु जी अपने भवन से भेज, ताकि परमेश्वर हम सब लोग कह सके प्रभु जी कि हाँ, हम एक जीवित ईश्वर को मानने वाले हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आज भी तेरा लहू प्रभु जी, तेरा वचन हमसे बातचीत करता परमेश्वर, और तेरे लहू में आज भी सामर्थ पाई जाती है प्रभु जी। चाहते परमेश्वर कि हम सब लोग तेरे वचन की ओर बढ़े परमेश्वर, और हम सब लोग एक मन हो के प्रभु जी तेरे सामने आए, और प्रभु जी हम सब लोग घुटने टेक देते प्रभु जी, क्योंकि तू एक सामर्थी ईश्वर है प्रभु जी, तू हम सबको रचने वाला ईश्वर है प्रभु जी। हम सबको हाथों में ले प्रभु जी, हम सबको बना प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी तेरे को महिमा देने वाले उसके प्रभु जी आने वाले समय को एक बार फिर से हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। चाहते प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ तू महिमा पाने वाले हो सके परमेश्वर। हर प्रार्थना विनती निवेदन को प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरे प्यारे मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ये वक्त है कि हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। हमने लास्ट संडे देखा था सिमियन की लाइफ के ऊपर, और उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ थी, किस तरीके से उसने अपने लाइफ को मेंटेन किया, परमेश्वर के अनुग्रह को हासिल किया, और उसी तरह से हम उसकी लाइफ को, उसके कैरेक्टर को देखकर इनकरेज हुए। मैंने कहा था कि मैं 2 चीज़ों को आज क्लब करूंगा, लेकिन मैं क्लब नहीं कर पाऊंगा। आज एक ही के विषय में बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं क्लब करूंगा तो मैसेज बहुत लंबा होगा, और इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आज एक ही कैरेक्टर के ऊपर बात करता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में कई बार हमने हन्ना के विषय में पढ़ा है, और पर्टिकुलरली इस सेक्शन के विषय में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और उसके विषय में जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ यहीं पर मिलेगी, लूका की इंजील में। और जब आप लूका को स्टडी कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली एना या हन्ना के कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको उसके अंदर दिखाई देंगी, और ये सारी चीज़ें हमको प्रेरित करेंगी कि क्यों ना हम भी हन्ना की तरह अपनी लाइफ को परमेश्वर के अकॉर्डिंग बना दें। लेकिन इससे पहले कि मैं हन्ना के विषय में बात करूंगा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है जिसको हम कभी नोटिस नहीं करते, जिसको हम कभी अपनी स्टडीज़ में लेकर नहीं आते, और वो है गोत्र। क्या? गोत्र, या यूं कहें कि हम कभी ट्राइब को स्टडी नहीं करते। और हन्ना के विषय में लिखा हुआ है कि वो आशेर के ट्राइब को जो है बिलोंग करती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो 12 ट्राइब्स दिए गए हैं, उनमें से एक ट्राइब जो है आशेर का ट्राइब भी है। और जब आशेर के ट्राइब की बात होती है तो आपको जेनेसिस में जाना पड़ेगा। पर्टिकुलरली आशेर को समझने के लिए, उसके ट्राइब को समझने के लिए आपको जेनेसिस को स्टडी करना पड़ेगा। और नए नियम में बहुत कम लोग हैं जिनके ट्राइब के विषय में बताया गया है, और वो कौन कॉमन पीपल हैं जिनके ट्राइब के विषय में बताया गया है, क्योंकि ये ट्राइब इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। और जब हम किसी भी
व्यक्ति के कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उसके ट्राइब को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जब आप स्टडी करोगे, मत्ती की इंजील को स्टडी करो, चाहे मरकुस को स्टडी करो, वहाँ पर सबसे पहला कैरेक्टर जो है जिसके ट्राइब के विषय में बताया गया है, प्रभु यीशु मसीह का ट्राइब। न्यू टेस्टामेंट की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ मैं। न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह का ट्राइब, यीशु मसीह का ट्राइब कौन सा था? एनी आइडिया? यीशु मसीह किस ट्राइब को बिलोंग करता था? ट्राइब ऑफ जूडा। किस ट्राइब को? जूडा के ट्राइब को वो बिलोंग करता था। ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो हमें उसके ट्राइब के बारे में, उसके वंशजों के बारे में पता होना चाहिए। तो यीशु मसीह जो है जूडा के ट्राइब को बिलोंग करता था। और साथ ही साथ जब आप न्यू टेस्टामेंट को स्टडी करेंगे तो वहां पर आपको एक और कैरेक्टर मिलेगा, शाऊल। शाऊल, और शाऊल जिसको हम पॉल के नाम से जानते हैं, किस ट्राइब का था? एनी आइडिया? ट्राइब ऑफ बेंजामिन। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो इसका हिस्ट्री हमें पता होना चाहिए किस ट्राइब को बिलोंग करता है। ट्राइब ऑफ बेंजामिन को वो बिलोंग करता है जिसको परमेश्वर ने पूरी तरीके से बदल दिया, उसकी पर्सनालिटी को चेंज कर दिया, है ना। और उसी के साथ में जो बंदी गृह में बंद रहा, जिसको हम कहते हैं बरनबास। बरनबास किस ट्राइब का था? लेवी ट्राइब, है ना। जो परमेश्वर का घराना, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, बरनबास उस ट्राइब से निकला है। तो जब हम किसी भी कैरेक्टर को स्टडी करते हैं वहां पर हमें पूरी तरीके से हमें ट्राइबल स्टडी के लिए भी जाना पड़ता है। और पर्टिकुलरली एना के विषय में, उसके ट्राइब के विषय में लिखा है कि वो आशेर के गोत्र को बिलोंग करती थी। और जब आप जेनेसिस उसके 30th चैप्टर को पढ़ेंगे, उसकी 13 वर्स को, वहां पे आपको मिलेगा आशेर है कौन? आशेर जो है याकूब का पुत्र है, जो कि जिल्पा से उत्पन्न हुआ है। जिल्पा जो कि लिया की मेड है, या यूं कहें उसकी दासी है, उससे वो उत्पन्न हुआ है। और जब वो उत्पन्न हुआ तो उसके विषय में जब लिया ने देखा तो लिया क्या कह रही है उसके विषय में कि लोग मुझे धन्य कहेंगे। उसका हृदय खुशी से भर गया, है ना। जब आप वहां पर उसके विषय में पढ़ेंगे तो लिया कह रही है कि मेरा हृदय खुशी से भर गया है, लोग मुझे धन्य कहेंगे। तो जब आशेर को जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आशेर का मतलब होता है हैप्पीनेस। क्या होता है? हैप्पीनेस या हैप्पी, ब्लेसिंग, है ना, या ब्लेसेड, ये इसके मतलब है। और अगर ट्राइबल पूरी तरीके से देखेंगे तो याकूब ने 49 जेनेसिस 49 में अपने बेटे आशेर को आशीर्वाद दिया है। वो सारे बेटों को आशीर्वाद दे रहा है, हर एक बेटे के लिए अलग अलग उसने ब्लेसिंग्स दी है, लेकिन आशेर के लिए उसने पर्टिकुलरली ब्लेसिंग दी है कि वो अन्न उपजाया करेगा और राजाओं को खिलाया करेगा। जब आप 49 चैप्टर को पढ़ेंगे वहां पर याकूब अपने बेटे आशेर को आशीर्वाद दे रहा है। और इसलिए जब आशेर को ये आशीर्वाद मिला तो उसने जो है एक फर्टाइल है, उसके विषय में आप स्टडी करेंगे। आशेर का जो गोत्र है एक फर्टाइल लैंड में रहता है, और फर्टाइल लैंड में वो ऑलिव्स ट्री जो है उगाते हैं और ऑलिव्स ऑयल जो है वो बनाते हैं, तो और इसके लिए मशहूर है। और साथ ही साथ ये ट्राइब जो है अपनी विजडम के लिए मशहूर है ना। जब आप डिटोनॉमी में आते हैं, पर्टिकुलरली इस ट्राइब को एक अथॉरिटी दी गई है, आशेर के ट्राइब को एक अथॉरिटी दी गई है। और अथॉरिटी क्या है? जब आप डिटोनॉमी 27 चैप्टर को पढ़ेंगे और 13 वर्स को पढ़ेंगे, वहां पर 6 ट्राइब्स मिलेंगे। उन 6 ट्राइब में से आशेर का भी एक ट्राइब है जो माउंट एबाल पे खड़े होकर कर्स को प्रोनाउंस करेंगे। क्या प्रोनाउंस करेंगे? कर्स को। 6 ट्राइब जो पहले लिखे गए हैं वो माउंट गेरिजिम पे खड़े होकर ब्लेसिंग को जो है प्रोनाउंस करेंगे। और पर्टिकुलरली जब हम आशेर के गोत्र को स्टडी कर रहे हैं तो आशेर का गोत्र वो गोत्र है जो माउंट एबाल पे खड़े होकर कर्स को जो है प्रोनाउंस करेंगे लोगों के लिए। अगर किसी ने गलती की है या उन्हें परमेश्वर गाइड करता है कि इस व्यक्ति को जो है श्रापित करना है, तो वो वहां पर कर्स लिखा हुआ है, किस तरीके से वो प्रोनाउंस करेंगे। तो ये वो गोत्र है जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है।
और जब हम स्टडी करते हैं, पर्टिकुलरली गोत्र की स्टडी करते हैं, तब हमें बैकग्राउंड का पता लगता है। तो मतलब मुझे ये फील होता है कि ये ऐना जो है, जो विजडम से परिपूर्ण ट्राइब है, उस विजडम से परिपूर्ण ट्राइब का एक हिस्सा है। इसका मतलब है कि वो एक बुद्धिमान स्त्री है। समबडी से हालेलुया, है ना। ऐना एक बुद्धिमान स्त्री है। और जब हम ऐना की लाइफ को देखते हैं तो ऐना की लाइफ जो है हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये स्त्री हमें बहुत कुछ सिखाती है। और स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जब आप उसकी एज को कैलकुलेट करोगे तो पर्टिकुलरली वो इस वक्त में, जिस वक्त में वो मंदिर में सेवा कर रही है, वो 105 वर्ष की है, लगभग 105 वर्ष। 7 साल उसका जो है विवाह रहा, विवाहित जीवन रहा, और 84 वर्ष से वो एक विडो का जीवन जो है जी रही है ना। और अगर कैलकुलेट करते हैं तो उस समय की एज में लगभग 14 इयर्स में लड़कियों की शादी हुआ करती थी उस पीरियड में, 14 इयर्स में। और अगर हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं तो लगभग जो है 105 वर्ष की ये स्त्री है। लेकिन इस स्त्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जानने की आवश्यकता है। नंबर 1, उसके बारे में लिखा है कि वो एक भविष्यद्वक्तिनी थी। हालेलुया। और भविष्यद्वक्तिनी को जब आप स्टडी करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिटेस, अ वुमन हु स्पीक्स फॉर गॉड बाय डिवाइन इंस्पिरेशन। एक ऐसी स्त्री जो परमेश्वर के लिए बोले, जो परमेश्वर के लिए बात करे, जो परमेश्वर के कार्य को करे और परमेश्वर का माउथ पीस बनकर इस पृथ्वी की जिंदगी को रहे, उसे कहते हैं प्रॉफिटेस या उसे कहते हैं भविष्यद्वक्तिनी। और वो डिवाइन इंस्पिरेशन के साथ बात कर रही है लोगों से, उसके पास डिवाइन इंस्पिरेशन है। अभी अगर आप लोगों की लाइफ को स्टडी करोगे आज की डेट में, वो डिवाइन इंस्पिरेशन लोगों की लाइफ में देखने को नहीं मिलती है। वो डिवाइन इंस्पिरेशन नहीं प्राप्त कर पाते, जबकि उनके पास बहुत सारे जो है वर्ल्डली इंस्पिरेशंस आती हैं सामने, और वो उनसे इन्फ्लुएंस होकर अपनी लाइफ को उसी में लगा पाते हैं। लेकिन ये ऐना जो है, ऐना प्रॉफिटेस इसलिए है क्योंकि इसके पास विजडम है, इसके पास बुद्धिमानी है। ये अपनी डिवाइन इंस्पिरेशन में जो है परमेश्वर का माउथ पीस बनी हुई है, परमेश्वर की बातों को बोल रही है। उसने परमेश्वर की बातों के अलावा कोई और बात नहीं बोली है ना। और जब मैं इसकी लाइफ को स्टडी कर रहा था, पर्टिकुलरली इस बात को कि डिवाइन इंस्पिरेशन इसे मिलती कहां से है। डिवाइन इंस्पिरेशन हमेशा डिवाइन प्रेजेंस में मिलती है। और आज लोगों का ड्रॉबैक क्या है, मसीह लोगों का भी ड्रॉबैक क्या है कि वो डिवाइन प्रेजेंस में रहना ही नहीं चाहते। और डिवाइन प्रेजेंस क्या? परमेश्वर की प्रेजेंस। और जितना ज्यादा लोग डिवाइन प्रेजेंस में रहते हैं, उतना ही ज्यादा जो है डिवाइन इंस्पिरेशन उसकी लाइफ में आती है। और ये एक ऐसी स्त्री है, इसने अपना मैक्सिमम टाइम जो है डिवाइन प्रेजेंस में बिताया है, अर्थात परमेश्वर के साथ में बिताया है। और अपने लोगों को एनकरेज करती है कि जितना ज्यादा आप डिवाइन प्रेजेंस में रहोगे, उतना ज्यादा आपके पास डिवाइन इंस्पिरेशन रहेंगी। जितना ज्यादा आप वर्ल्डली प्रेजेंस में रहोगे, आपके पास वर्ल्डली इंस्पिरेशन रहेंगी। जितना ज्यादा आप जो है वर्ल्ड में अपना समय व्यतीत करोगे, उतना ज्यादा सैटेनिक इंस्पिरेशंस आपके पास में आती रहेंगी, है ना। इविल इंस्पिरेशन आपके पास में आती रहेंगी, क्योंकि डिवाइन प्रेजेंस में ही जो है डिवाइन इंस्पिरेशंस मिलती हैं। और इसके पास डिवाइन इंस्पिरेशन है। और ये इनकरेज करिए अपने कैरेक्टर से कि हर एक व्यक्ति जो अपनी लाइफ में परमेश्वर का माउथ पीस होना चाहता है या परमेश्वर की बातों को बयां करना चाहता है, तो सबसे पहले उसकी लाइफ में ये होना चाहिए कि वो अपना वक्त, मैक्सिमम टाइम जो है परमेश्वर के लिए समर्पित करे। हालेलुया। एक और बात इसके विषय में लिखी है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी, है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने दे दी। लेकिन जब आप उसकी लाइफ को देखोगे, उसकी लाइफ के संबंध में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट 3 चीजें, लेकिन मैं 2 चीजों को क्लब करता हूं कि ये दोनों साथ साथ चलती हैं। फास्टिंग एंड प्रेयर, ठीक है। और ऐना की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है?
एना की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एना's life was marked by constant practice of fasting and prayer. यहां पे वर्ड है कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रैक्टिस। ये हन्ना जो है कॉन्स्टेंटली अपने जीवन को फास्टिंग में रखती है, कॉन्स्टेंटली अपने जीवन को प्रेयर में रखती है। हमारी लाइफ में क्या मिसिंग है? वी आर नॉट कांस्टेंट। हम लोग कांस्टेंट नहीं है अपनी फास्टिंग में। जब 40 रोज आएंगे फास्टिंग के, तब शायद हम फास्टिंग में रखने पाए। लेकिन जो लोग कांस्टेंट फास्टिंग में रहते हैं, कांस्टेंट प्रेयर में रहते हैं, परमेश्वर के लोग, वो डिवाइन इंस्पिरेशन से प्रेरित रहते हैं, उन्हें डिवाइन इंस्पिरेशन मिलती है। और इसकी लाइफ में सबसे अहम हिस्सा क्या है? ये कॉन्स्टेंटली फास्ट करती है, उपवास करती है और कॉन्स्टेंटली प्रार्थना करती है। हमसे एक टाइम प्रार्थना नहीं होती। जब प्रार्थना का आह्वान किया जाता है तो हम प्रार्थना के लिए एकत्रित नहीं हो पाते, तो फिर कांस्टेंट कहां से आएगा? मिसिंग है मेरे प्रिय अजीजों। और ये स्त्री जो है हमें ये सिखा रही है कि हमें कॉन्स्टेंटली अपनी प्रार्थनाओं को करना चाहिए, परमेश्वर के आगे रखना चाहिए, क्योंकि जब हम कांस्टेंट होंगे तभी एक प्रेयरफुल कैरेक्टर में होंगे। जब हम अपनी फास्टिंग में कांस्टेंट होंगे तभी जो है परमेश्वर की तरफ से अपनी उन ब्लेसिंग्स को जो उसने निर्धारित किए, जो वो देना चाहता है, क्योंकि जो चॉइसेस ब्लेसिंग परमेश्वर की है वो लाइफ में तभी आती है जब हम कांस्टेंट उसके साथ में कनेक्टेड रहते हैं। और फास्टिंग एंड प्रेयर एक ऐसा तरीका है जो हमें परमेश्वर के साथ में जो है कनेक्ट रखता है ना। लेकिन ये भी कॉन्स्टेंटली होना चाहिए। मेरे प्रिय अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों को टीच किया। फास्टिंग के विषय में भी उन्होंने बात की। मती को आप स्टडी करेंगे, मती 6 को स्टडी करेंगे। प्रभु यीशु मसीह फास्टिंग के विषय में बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह प्रेयर के विषय में बात करते हैं। इनफैक्ट जब वो इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने जो हुक्म दिया, जो हिदायत दी है, वो इस तरीके से हिदायत दी है कि जब आप मती 26 और उसके 41 वर्स को पढ़ोगे, वहां पे यीशु मसीह ने 2 हिदायतें दी हैं, वॉच एंड प्रे। वॉच एंड प्रे, जागते रहो और क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो। मालूम है हमारे सामने टेम्पटेशन क्यों खड़ी होती है? पता है हम परीक्षा में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट बोला, वॉच एंड प्रे सो दैट यू विल नॉट फॉल इनटू टेम्पटेशन। हम परीक्षा में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो हथियार है हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। कांस्टेंट प्रेयर, उसका इस्तेमाल नहीं करते। हमारा प्रेयरफुल लाइफ जो है बहुत कमजोर है, इसलिए हम परीक्षा में पढ़ते हैं और परीक्षा में गिर जाते हैं, है ना। लेकिन हन्ना का जीवन एक ऐसा जीवन है कि वो कॉन्स्टेंटली परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है, कांस्टेंट प्रेयर में है। तो उसका आप देखिए, उसका प्रेयरफुल लाइफ कितना स्ट्रांग है कि कोई भी टेम्पटेशन अगर उसके सामने आ जाए वो इजीली उसको हैंडल कर सकती है, वो इजीली उससे निकल सकती है। ठीक उसी तरीके से जिस मूवमेंट प्रभु यीशु मसीह कांस्टेंट प्रेयर में था, कांस्टेंट फास्टिंग में था, 40 रोज की कांस्टेंट प्रेयर और कांस्टेंट फास्टिंग करिए, उसने अपने आप को अलग करके, अपने आप को दुनिया से अलग करके, अपने आप को परिवार से अलग करके, अपने आप को उस मेजॉरिटी से जो जिसको हम कम्युनिटी कहते हैं उससे अलग करके परमेश्वर के साथ कांस्टेंट रिलेशनशिप को स्थापित किया उसने। और उसकी वजह से जब उसके सामने टेम्पटेशन आई वो उसमें से निकल गया। ये है ना, हमें प्रेरित करती है कि जो लोग अपनी फास्टिंग में, अपने प्रेयर्स में कांस्टेंट रहते हैं, वो पूरी तरीके से अपनी लाइफ में जागृत इंसान के रूप में जाने जाते हैं। जागृत इंसान। इसके अंदर एक और बात है, वो खाली कांस्टेंट फास्टिंग ही नहीं करती, कांस्टेंट प्रेयर ही नहीं करती, वरन ये अपनी वर्शिप में भी कांस्टेंट है। हालेलुया। आराधना में भी, उपासना में भी ऐसा लिखा हुआ है, और रात दिन क्या करती है?
उपासना करती है। रात और दिन, मतलब दिन में भी उपासक है वो रात में भी उपासक है। दिन में भी वो उपासना कर रही है, रात में भी उपासना कर रही है, उपासक है वो, है ना। और जब आप उपासना को स्टडी करोगे तो उपासना का मतलब होता है सिटिंग नियर टू गॉड, सिटिंग नियर टू गॉड, परमेश्वर के पास में बैठना, परमेश्वर के पास में बैठना, उसकी प्रेजेंस में बैठना, है ना, उस महान परमेश्वर की प्रेजेंस को हासिल करना, उपासना। वो दिन रात उपासना किया करती थी, परमेश्वर के डिवाइन प्रेजेंस में बैठा करती थी मेरे प्रिय अजीजों। और परमेश्वर कैसे उपासकों को ढूंढता है, अभी हमने पिछले संडे में भी इस बात को बोला था। यूहन्ना की इंजील उसके 4th चैप्टर और उसकी 23rd वर्स में लिखा हुआ है कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को, सच्चे उपासकों को, है ना, जो आत्मा और सच्चाई के साथ उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, ऐसे आराधकों को ढूंढता है। अभी मुझे नहीं पता कि हम लोग कैसे आराधक हैं या कैसे उपासक हैं। हमारे लिए तो सिर्फ जांचने का विषय है कि क्या मैं इस सच्चे आराधक की कैटेगरी में आता हूं या नहीं आता। इसका अर्थ यह है कि अगर यहां पे सच्चा वर्ड लिखा है तो मतलब झूठे आराधक भी होंगे, जो झूठे तरीके से परमेश्वर की आराधना करते हैं, या यूं कहें कि दिखाने के लिए परमेश्वर की आराधना करते हैं। और जो दिखाने के लिए परमेश्वर की आराधना करते हैं वो वास्तव में परमेश्वर की दृष्टि में झूठे आराधक होंगे। लेकिन परमेश्वर कैसे आराधकों को ढूंढ रहा है? परमेश्वर ऐसे आराधकों को, उपासकों को ढूंढता है जो सच्चाई के साथ आराधना करते हैं, सच्चे आराधक हैं, जिनकी आराधना में सच्चाई है ना। एक ऐसे उपासक जो उपासना कर रहे हैं, जो परमेश्वर के निकट बैठे हैं, मतलब किसी वैसे बोझ के साथ में नहीं, प्रेशर के साथ में नहीं, वरन खुशी के साथ में, है ना, आनंद के साथ में। क्योंकि जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बोझ के साथ में बैठते हैं, प्रेशर के साथ में बैठते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास में जब बैठे होते हैं ना, प्रेशर के साथ में नहीं बैठा जाता, बोझ के साथ में नहीं बैठा जाता। परमेश्वर के साथ में बैठना, परमेश्वर के निकट बैठना का मतलब है आनंद के साथ में बैठना, आनंद के साथ में। अभी मैं प्रेयर मीटिंग में, किसी एक प्रेयर मीटिंग में ये कह रहा था कि अगर आप मोजेस की लाइफ को स्टडी करेंगे, मोजेस को परमेश्वर ने बोला मेरे पास आ, और वो मोजेस परमेश्वर के पास में गया, परमेश्वर के पास 40 दिन 40 रात भूखे प्यासे बैठा हुआ है। उसकी बॉडी शायद ये कह रही होगी उसे भूख लग रही है, उसे प्यास लग रही है, लेकिन वो परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा हुआ है, दिन रात बैठा हुआ है, दिन रात आनंद के साथ बैठा हुआ है, क्योंकि वो डिवाइन प्रेजेंस में है ना। एक ऐसे परमेश्वर की जिसके हाथ में सारी चीजें हैं, सारी पावर्स हैं, सारा कंट्रोल है, ऐसे परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा हुआ है, दिन रात बैठा हुआ है, लेकिन ना उसे भूख का एहसास है, ना उसे प्यास का एहसास है, क्योंकि वो डिवाइन प्रेजेंस क्या कर रही है, उसे सामर्थ दे रही है। और यहां पर इस स्त्री के बारे में क्या कैरेक्टर है? वो दिन रात उपासना कर रही है, परमेश्वर की निकटता में बैठ रही है। जब आप उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे, 105 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति है, उसके शरीर में कितनी ताकत होगी? नहीं होगी ताकत, मैं कह रहा हूं नहीं होगी ताकत, लेकिन उसके शरीर में इतनी स्ट्रेंथ परमेश्वर ने दी है, क्योंकि वो डिवाइन प्रेजेंस का हिस्सा है। और जब हम डिवाइन प्रेजेंस का हिस्सा बनते हैं, हमारा शरीर चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, परमेश्वर अपनी सामर्थ से परिपूर्ण करके हमें इससे ऐसा बना देता है कि हम अपनी एज के उस पड़ाव पे भी, उस बुजुर्गियत में भी परमेश्वर की ताकत को हासिल करके घंटों घंटों परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठ सकते हैं। और यह स्त्री 105 वर्ष की अवस्था में दिन रात उपासना कर रही है, मंदिर में दिन रात उपासना कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका कमरा, इसका घर, इसने मंदिर के पास में ही, यरूशलेम मंदिर के पास में ही बना रखा है, ताकि यह दिन रात जा जाकर उपासना कर सके। मेरे प्रिय अजीजों, इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो
आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करें। कभी आप अपने बच्चों को स्टडी करना, जब आप प्रेशर से बिठा देते हो ना, वो आनंद के साथ नहीं बैठते। अगर आप मीटिंग में, अगर उन्हें मीटिंग में जाना नहीं है और प्रेशर के साथ आप बिठा दो उन्हें, तो वो बैठ नहीं पाएंगे, वो आनंद के साथ नहीं बैठेंगे, उनके पास आनंद नहीं होगा, है ना, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। हमारी भी परिस्थिति उन बच्चों की तरह है। अगर हमें प्रेशर के साथ बिठा दिया तो हम प्रेशर के साथ बैठ नहीं पाते, तो सच्चे आराधक कैसे बनेंगे? अगर परमेश्वर की प्रेजेंस में आनंद नहीं महसूस होता तो फिर सच्चे आराधक कहां हैं? हम तो एक ऐसे आराधक हैं जो सिर्फ और सिर्फ, है ना, अगर सही वर्ड का मैं इस्तेमाल करूं, सिर्फ नाम के आराधक हैं, नाम के आराधक। क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस में जो आनंद है वो आनंद किसी भी चीज में नहीं है मेरे प्रिय अजीजों। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो इसके कैरेक्टर में पाई जाती है, शी डिड नॉट गिव अप। हालेलुया। 7 साल बिताए उसने शादी के, है ना, विवाह के 7 साल बिताए, लेकिन उसने 7 साल के बाद जब उस डिफिकल्ट फेज को अपनी लाइफ में महसूस किया, क्योंकि अगर एक लाइफ पार्टनर चला जाता है ना, तो लोग अपनी लाइफ में बहुत अकेला महसूस करते हैं, डिफिकल्ट महसूस करते हैं, उनका लाइफ डिफिकल्ट बन जाता है। लेकिन शी डिड नॉट गिव अप, उसने जो है गिव अप नहीं किया। अपनी लाइफ के साथ जो उसने वाचा बांधी है, उस वाचा को उसने 84 वर्ष तक स्थिर रखा है। 84 वर्ष तक, एक लंबा पीरियड है 84 वर्ष। और उसने वाचा क्या बांधी कि उसने अपनी लाइफ को ही डेडिकेट कर दिया, परमेश्वर के लिए डेडिकेट कर दिया, अपने जीवन के सारे दिनों को परमेश्वर के लिए उसने डेडिकेट कर दिया। यह उस स्त्री की खासियत है। और ये एनकरेज कर रही है तमाम उन लोगों को जो अपनी लाइफ में वो गिव अप कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। जब डिफिकल्ट फेज आता है तो छोड़ देते हैं, इनफैक्ट जिंदगी ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये एक ऐसी स्त्री है जो एनकरेज करती है हर एक स्त्री को, हर एक परिस्थिति को, जो इस तरह की परिस्थिति को झेलते हैं, वो एनकरेज करते हुए कहती है कि गिव अप नहीं करना है, अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथ में सरेंडर करके जीना है। और मालूम है, ये पूरी जिंदगी परमेश्वर के ऊपर रिलाय करके अपनी जिंदगी को जी रही है। हालेलुया। रिलाय का मतलब होता है कि इसकी लाइफ में परमेश्वर के प्रति फेथ है। फेथ है, परिस्थितियां इसके फेथ को झुका नहीं पा रही हैं, डिफिकल्ट फेज इसके फेथ को झुका नहीं पा रहा है। इसकी लाइफ में फेथ है और ये सिर्फ रिलाय करती है परमेश्वर के ऊपर। हम किसके ऊपर रिलाय करते हैं? अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, अपनी समझ के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, अपने परिवार वालों के ऊपर, किसके ऊपर रिलाय करते हैं? जबकि हमें रिलाय करना चाहिए परमेश्वर के ऊपर। अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, द स्पिरिट ऑफ गॉड, यदि आप किसी बुरी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, परमेश्वर पर रिलाय करके देखिए, परमेश्वर पर भरोसा करके देखिए, आपको वो उस परिस्थिति से निकालकर अपने डिवाइन इंस्पिरेशन से भरकर आपको आगे तक लेकर जाएगा, जिंदगी जीने की कला सिखाएगा, उस स्ट्रेंथ के साथ में कि आप परमेश्वर के माउथ पीस होंगे। हालेलुया। इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय अजीजों। ये स्त्री इंपॉर्टेंट है। इसने डिफिकल्ट फेज देखा जरूर, लेकिन इसने डिसाइड किया कि मैं अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर को समर्पित करती। तो आप अपना संपूर्ण जीवन किसको समर्पित करना चाहते हैं? ऑल्दो यू आर ए फैमिली मैन और वुमन, लेकिन लाइफ डेडिकेशन किसके लिए है? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए। इसके जीवन की खासियत है, शी वॉज सर्विंग गॉड। किसी मनुष्य को सर्व नहीं कर रही है, किसको सर्व कर रही है? परमेश्वर को।
शी वॉज सर्विंग गॉड। जो कुछ भी इसके पास है, अगर आप पूरा स्टडी करोगे इसकी लाइफ को, जो कुछ भी उस समय छूटा इसके पास में, विवाह के बाद जो कुछ भी छूटा, उसने उस हिस्से को लेकर जो है परमेश्वर की सेवा करना शुरू किया। उसी हिस्से को लेकर जहां छूटा, जितना रह गया है ना, उसने कभी डिमांड नहीं की, वो उसी हिस्से को लेकर परमेश्वर की सेवा कर रही है। मेरे प्रिय अजीजों, जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ हासिल करें, जरूरी नहीं कि आपको बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन जो भी आपके पास है उस हिस्से को लेकर आप परमेश्वर की सेवा करें। जो कुछ भी आपके पास है ना, परमेश्वर की सेवा करें। आपको सिर्फ और सिर्फ आनंद मिलेगा परमेश्वर की सेवा में, है ना। इस स्त्री ने तो अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर के हवाले कर दिया। परमेश्वर ने इसे क्या दिया? एक कैसी आशीष, जो इंपॉर्टेंट आशीष है। God rewarded her to see the Christ, the child. Hallelujah. परमेश्वर ने उसकी लाइफ के लिए एक ऐसी आशीष रखी कि वो प्रभु यीशु मसीह बालक को अपनी गोद में लेकर डेडिकेट करे। हालेलुया। ये परमेश्वर की तरफ से ठहराई हुई आशीष थी उसके लिए। किसी और को क्यों नहीं मिला कि वो गोद में ले ले प्रभु यीशु मसीह को? इस स्त्री को मिला क्योंकि इसने कॉन्स्टेंटली फास्टिंग किया है, कॉन्स्टेंटली प्रेयर किया है, कॉन्स्टेंटली सेवा की है, कॉन्स्टेंटली आराधक है ये परमेश्वर की। और इसलिए परमेश्वर उसको क्या कह रहा है कि देख, मैं तुझे उद्धार के दर्शन कराता हूं। ये उद्धार तेरी गोद में है, ये उद्धार तेरे जीवन में तू अपनी गोद में लेकर देखेगी। और उसने उस उद्धार को गोद में लेकर देखा है। मेरे प्रिय अजीजों, उस बालक यीशु को गोद में लेकर देखा है। ये परमेश्वर की तरफ से उसके लिए एक रिवॉर्ड है। तो उसने रिस्पॉन्ड कैसे किया? रिस्पॉन्ड कैसे किया? शी रिस्पॉन्डेड इन जॉय एंड थैंक्सगिविंग। उसका रिस्पॉन्स कैसा है? उस उद्धार को देखने के बाद, उस प्रभु यीशु मसीह को गोद में रखने के बाद उसका रिस्पॉन्स कैसा है? आनंद के साथ उसका रिस्पॉन्स है। वो रिस्पॉन्ड कर रही है परमेश्वर की आशीष को आनंद के साथ में, है ना। और वो थैंक्स गिविंग के साथ में परमेश्वर की आशीष को रिस्पॉन्ड कर रही है। उसका रिस्पॉन्स है परमेश्वर के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि उसके पीछे में लिखा है वो धन्यवाद करने लगी, प्रभु का धन्यवाद करने लगी, क्योंकि उसने उद्धार को देख लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने टाइम पहले आपने प्रभु यीशु मसीह को रिसीव किया अपनी लाइफ में? कितने टाइम पहले आपने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया प्रभु यीशु मसीह के लिए? कितने टाइम पहले उसने जब आपकी जिंदगी में कदम रखा और आपने एक्सेप्ट किया कि ये मेरा उद्धार करता है, ये मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है? कितने टाइम पहले? क्या वो जॉय आपकी लाइफ में है? क्या वो थैंक्सगिविंग आपकी लाइफ में? प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद आपकी लाइफ में है? मैं परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बना रहा हूं उस बात के लिए जो मैंने अपने उद्धार के दर्शन के रूप में प्राप्त की है, जो प्रभु यीशु मसीह से है। क्योंकि जॉय खत्म नहीं होना चाहिए। यह आनंद जो उसने पाया है अपनी लाइफ में कि मैंने यीशु को देख लिया, मैंने उद्धार को देख लिया, और वो आनंद के साथ जो लोग इंतजार कर रहे हैं उद्धार का, जो इंतजार कर रहे हैं छुटकारे का, जो लोग इंतजार कर रहे हैं उस मुआफी का, जो इंतजार कर रहे हैं रिकंसिलेशन का, आनंद के साथ बताने लगी कि देखो उद्धार आ गया है, उद्धार आ गया है, यीशु आ गया है, तुम्हारा छुटकारा आ गया है, तुम्हारा सल्वेशन आ गया है। मेरे प्रिय अजीजों, वो रिकंसाइल करने वाला प्रभु आ गया है, आपकी लाइफ को रिस्टोर करने वाला प्रभु आ गया है। आनंद उसका खत्म नहीं हुआ। वो आनंद के साथ जो माउथ पीस होते हैं, वो आनंद के साथ परमेश्वर के उद्धार के बारे में बताते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, आनंद उसका खत्म नहीं हुआ। ये कैसी स्त्री है?
मतलब बहुत टाइम पहले हमने रिसीव किया यीशु मसीह को, उद्धार को देखा अपनी लाइफ में आते हुए। लेकिन वो आनंद बरकरार नहीं रख पाए जो रिसीविंग के टाइम पर है। कि जो लोग उद्धार के दर्शन कर लेते हैं उन्हें किसी बात से डर नहीं लगता। जो यीशु को रिसीव कर लेते हैं उन्हें किसी बात से डर नहीं लगता। वो किसी बात के लिए चिंतित नहीं होते, वो किसी बात के लिए मायूस नहीं होते, क्योंकि यीशु ही उनका उद्धार करता होता है। उनकी लाइफ सदा आनंद से परिपूर्ण रहती है ना। जब आप फिलिपियों की किताब पढ़ते हैं, जहाँ पर पॉल अपनी डिफिकल्ट टाइम में लोगों को इनकरेज कर रहा है। एक डिफिकल्ट फेज है उसकी लाइफ में, और उसे ये पता है कि वो बीहेडेड होने वाला है, उसका सर कलम होने वाला है, लेकिन फिर भी वो चर्च को इनकरेज कर रहा है। क्या इनकरेज है उसका इनकरेजमेंट? फिलिपियों 4:4 जब आप पढ़ते हो तो क्या लिखा है? रिजॉइस इन द लॉर्ड। आनंद करो। काय में? प्रभु में। मैं फिर कहता हूं आनंद करो। बार बार कह रहा है, रिपीट करके बोला उसने, आनंद करो, प्रभु में आनंद करो। और ये स्त्री क्या कर रही है? आनंद कर रही है। रिसीव किया उसने, आनंद किया और आनंद करती चली गई। अगर हमने रिसीव किया है तो हमें आनंद करना है प्रभु में, हमेशा आनंद करना है। एवरी मोमेंट हमारा आनंद का मोमेंट होना चाहिए, एवरी आवर हमारा आनंद का आवर होना चाहिए, थैंक्स गिविंग का आवर होना चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है कि प्रभु मैं अपने सैल्वेशन के लिए, अपने उद्धार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं, करती हूं। ये हमारा कांस्टेंट थैंक्स गिविंग होना चाहिए परमेश्वर के आगे। ये स्त्री, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर मैं इसकी लाइफ को एज्यूम करूं इस रिसीविंग के बाद में, ये कॉन्स्टेंटली उस उद्धार के लिए, है ना, प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद ही रही होगी परमेश्वर के आगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है अपनी प्रेयर में, अपनी फास्टिंग में कांस्टेंट है, और वो पूरी तरीके से उस आनंद से भरी है जो परमेश्वर ने उसे दिया है। मेरे प्रिय अजीजों, हमारे लिए ये स्त्री एक नमूना है और हमें प्रेरित करती है कि अगर हम परमेश्वर की बातों को बोलना चाहते हैं, परमेश्वर की बातों को बयां करना चाहते हैं, याद रखना डिवाइन इंस्पिरेशन तभी आएगी जब हम डिवाइन प्रेजेंस में होंगे, अदरवाइज नहीं आएगी। कांस्टेंट प्रेयर एंड फास्टिंग हमारी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, कांस्टेंट वर्शिप हमारी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, है ना। हमारा फेथ जो है परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। मेरे प्रिय अजीजों, इतना ही नहीं, अगर हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो जो कुछ भी हमारे पास, उस बात से सेवा करें, उस हिस्से से सेवा करें परमेश्वर की, और लाइफ में कभी हार नहीं मानना है। ये स्त्री ये भी सिखा रही, लाइफ में कभी हार नहीं मानना है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट समय आ जाए, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। तो मैं आप सबको इनकरेज करता हूँ इस मैसेज से कि परमेश्वर करे ये सारी बातें जो ऐना के अंदर पाई गई थी वो आज हमारी लाइफ में पाई जाएं। यद्यपि हम अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी हम अपने प्रेयर एंड फास्टिंग में कांस्टेंट रहें, अपनी वर्शिप में कांस्टेंट रहें, और जब भी परमेश्वर के निकट बैठें तो आनंद के साथ बैठें, क्योंकि परमेश्वर जब हमें आनंद से भरते हैं अपने उद्धार के दर्शन को दिखाकर, तो आनंद कभी कम नहीं होना चाहिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के तूने हम सबको ये मौका दिया कि हम सब इकट्ठे होकर इस पवित्र दिन में आराधना करें। पवित्र दिन में प्रभु तेरे उपासक रहें। पवित्र दिन में पिता परमेश्वर तेरी बातों को जानें, सीखें, समझें।
प्रभु हम बहुत सारी कमी घटी कमज़ोरियों में प्रभु पाए जाते हैं, लेकिन तेरा वचन हमें एनकरेज करता है। पिता परमेश्वर, हमें संसारिकता के जालों में से बचाएं, निकालें। पिता परमेश्वर, अपनी प्रेजेंस में लेके चलें, अपनी निकटता में रखें। पिता, हम सच्चे आराधक के रूप में प्रभु उभरें, तुझ पर रिलाय कर सके, तुझ पर भरोसा कर सके। पिता परमेश्वर, हम अपनी ज़िंदगी में प्रभु इस हिस्से को पा सकें कि हम अपनी फास्टिंग में, अपनी प्रेयर्स में, अपनी वर्शिप में, अपनी सर्विंग में कांस्टेंट रहें। पिता परमेश्वर, अपनी लाइफ को डेडिकेट कर सके तेरे लिए। पिता, इन वचनों से हर एक ज़िंदगी आशीषित होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा फजल सबके ऊपर उतरे, तेरा पवित्र आत्मा सबको लीड करे, गाइड करे और भर दे प्रभु सामर्थ्य से। पिता परमेश्वर, उम्र के चाहे किसी भी पड़ाव पे क्यों ना हो, तेरे लोग पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ को हासिल करें। जब वो तेरी डिवाइन प्रेजेंस में जाएं, तेरी सामर्थ को हासिल करें। पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ प्रभु आशाएं हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ वो आशाएं जो प्रभु तेरे अकॉर्डिंग हैं, वो सारी आशाएं पिता परमेश्वर पूर्ण होने पाए। मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु नासरी के नाम में हर एक को। अब प्रार्थना करता हूँ कि तेरा फजल सबको संभाले, सबको आशीष दे, खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक और गीत गाते हैं प्रभु की महिमा करते हुए। और गीत की किताब में से गीत नंबर है 589। 589। फाइव 589। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बनना चाहता है वो तेरा ही मेहमान आज। बनना चाहता है वो तेरा ही मेहमान आज। तेरा रंजो फिकर वो उठाना चाहता। तेरा रंजो फिकर वो उठाना चाहता। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खुशी अपने देता, होवे तू जलाली, खुशी अपनी देता। रात दिन तेरे साथी वो है रहना चाहता। रात दिन तेरे साथी वो है रहना चाहता। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, नर्म आवाज से बोलता,
नरमावा से बोलता मुँह आवाज दे तेरे, छोड़ो बस सलूकी, खोलो दर में आता, छोड़ो बस सलूकी, खोलो दर में आता। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, तेरी खातिर मैंने पहना ताज कटीला, तेरी खातिर मैं तुझको अब जलाली ताजू मैं पहनाता, तुझको अब जलाली ताजू मैं पहनाता। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बेवफा ना हो तू हाँ मेरे खून खरीदे, बेवफा ना हो तू हाँ मेरे खून खरीदे। कर मेरा इकरार तू मुझसे क्यों शर्माता, कर मेरा इकरार तू मुझसे क्यों शर्माता। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, खोलता हूँ दरवाजा दिल का है मसीहा, खोलता हूँ दरवाजा दिल का है मसीहा। और उसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता, और उसमें रह तू। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, मैं आना चाहता। यीशु प्यारो कहता, कीमती वक्त है जाता, यीशु प्यारो कहता, कीमती वक्त है जाता। वक्त गया जो प्यारो वापस फिर नहीं आता, वक्त गया जो प्यारो वापस फिर नहीं। प्रार्थना करें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी ऑफरिंग्स प्रभु तेरे सामने अर्पण कर सकें, इसको स्वीकारें और पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष हम सभी की जिंदगियों के ऊपर रखें। प्रार्थना है पिता, ये ऑफरिंग्स पिता परमेश्वर भले कामों के वास्ते खर्च की जा सकें, तेरे काम के वास्ते प्रभु खर्च की जा सकें, और तू हमारा प्रभु ठहरे और हम तेरे लोग बने रहें। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से
हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ में, जितने आज इस आराधना में शरीक हुए सबके परिवारों के साथ में, खुदावन से मोहब्बत रखने वालों के साथ में, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, हर एक विश्वासी के साथ में, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक एक सदस्य के एक परिवार के साथ में, और हमारे सभी ऑनलाइन आराधक व उनके फैमिलीज के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। Thank you. God bless you.